Hello everyone, welcome to my YouTube channel Math Solutions. My name is Bapit Kaur. Today we are going to solve sums related to lines and angles. Exercise 6.2. Our first sum is, हमारा आई का जो फर्स्ट सम है एक्सरसाइज से 6.2 का, वो क्या है? इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. मतलब x और ये y है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है. एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी. सो हमने पहले ये दोनों वैल्यूज सॉल्व करनी है, ठीक है. आफ्टर दैट हमने ये भी शो करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है. तो उसके लिए हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है पहले वैल्यू से. सो अगर हम लोग फिगर को ध्यान से देखें फ्रॉम फिगर, तो फिगर में क्या है? फिगर में है, ये देखो सी डी एक लाइन है, ठीक है. तो इसके ऊपर ये दो एंगल है 50 और x. सो अकॉर्डिंग टू फिगर x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लाइन के ऊपर जो एंगल्स दोनों बन रहे हैं वो लीनियर पेयर है, ठीक है. तो इसलिए क्या है, ये जो 50 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा. तो 180 में से 50 माइनस किया तो x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री. अभी नेक्स्ट निकालते हैं y की वैल्यू. y की वैल्यू जो आएगी वो भी 130 डिग्री आएगी. इसका रीज़न क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. कैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? देखिए ये जो 130 है और ये y है, आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. सो दैट्स वाई y इज इक्वल टू 130. चलो x एंड y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई. अभी हम लोगों ने शो करना है हाँ ए बी पैरेलल टू सी डी. अभी यहाँ पे क्या है कि इन पैरेलल लाइंस, ठीक है, जो भी पैरेलल लाइंस होंगी उसमें क्या होता है, द इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है. द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हैं, तो अगर हम लोग अपनी फिगर ध्यान से देखें, ठीक है, एंड इन दिस हमारी जो फिगर है उसमें क्या है, x इज इक्वल टू वाई, जो क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है इसमें. सो अगर ये इक्वल है, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि लाइन जो हमने लिखी है उसके अकॉर्डिंग तो ये चीज़ ही बनी. सो ये हमने प्रूव कर दिया. नाउ नेक्स्ट सम इज सेकंड सम. इन फिगर 6.29 इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, मतलब ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होगी, ठीक है. एंड वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7, मतलब वाई और जेड की हमारे पास रेशो भी दी गई है. और हमें फाइंड करने के लिए बोला है कि ये जो एक्स की वैल्यू है इसको फाइंड आउट करो. तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस. अभी सॉल्यूशन में क्या है, अगर हम लोग फिगर को ध्यान से देखें फ्रॉम फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर आप लोगों को याद होगा मेरी प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने बताया था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री कैसे बन रहा होगा, ठीक है. क्या था? सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन. तो इस वजह से क्या है, ये जो मेरा x प्लस वाई है ये इक्वल टू 180 बनता है. ट्रांसवर्सल लाइन इज 180. तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दी अपनी, ठीक है. अभी नेक्स्ट क्या है, एंगल एंगल O. ये जो O दिया गया हमारे पास, एंगल O इज इक्वल टू Z, इसके इक्वल है, ठीक है. कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. अभी नेक्स्ट क्या आ गया, अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो सी डी एक लाइन है, ठीक है. सी डी अगर एक लाइन है तो वाई प्लस ओ, मतलब वाई प्लस एंगल ओ क्या बनेगा, 180 डिग्री. 180 डिग्री क्यों बनेगा? लीनियर पेयर है हमारा ये, ठीक है. तो y प्लस
अगर मैं y प्लस एंगल ओ को 180 डिग्री बोलती हूँ तो देयरफॉर y प्लस जेड इज इक्वल टू भी 180 डिग्री आएगा। अभी यहाँ पे हम वैल्यू लेट करते हैं क्योंकि हमें रेशो में दी गई थी y और z की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 3m, z इज इक्वल टू 7m। ठीक है, हम लोगों ने भी यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, इसमें y और z की वैल्यू डालनी है। y की वैल्यू 3m, z की वैल्यू 7m इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये बन गया 10m इज इक्वल टू 180 डिग्री। m इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ से हमारे पास आ गई m की वैल्यू 18। तो यहाँ से हमारे पास y और z की वैल्यू भी आ जाएगी। y इज इक्वल टू 3m, तो 3 के साथ हमने जब 18 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 54 डिग्री। z इज इक्वल टू 7m, तो जब हम लोगों ने 7 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू आ गई 126 डिग्री। अभी हम लोगों को वैल्यू किस चीज़ की चाहिए थी? x की। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 को देखा जाए ध्यान से तो वैल्यू क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आई? 54। तो हम लोगों ने वहाँ पे 54 डाल दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे ही 180 में से 54 डिग्री माइनस हुआ तो x की वैल्यू हमारे पास आई 126 डिग्री। दैट इज आवर आंसर। नाउ सम नंबर 3। इन फिगर 6.30 इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ सी डी पे परपेंडिकुलर है, मतलब ई एफ जो सी डी पे परपेंडिकुलर बनाने के बाद 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड एंगल जी ई डी, ये जो एंगल है हमारे पास जी ई डी, ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है 126 डिग्री। उन्होंने बोला है फाइंड ए जी ई एफ दिस एंगल एंड एफ जी ई दिस एंगल, मतलब ये और ये वाला, ये तीन एंगल हम लोगों को सॉल्व करने के बोल रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले मैंने हमेशा बोला कि जो चीज़ हमारे पास गिवन होती है उसको सबसे ऊपर लिखो। तो हमारे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जी ई डी की दी गई है जो क्या है 126 डिग्री, तो मैं इसको गिवन में रख लेती हूँ। ठीक है, अभी अगर फिगर को ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो फिगर में क्या है? फ्रॉम फिगर हमारे पास जो एंगल ए जी ई है, ये वाला जो एंगल है ये जी ई डी के इक्वल है इस एंगल के। देखो ध्यान से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल जी ई डी इज़ इक्वल टू एंगल ए जी ई इज़ इक्वल टू 126 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा एक एंगल प्रूव। ठीक है, अभी नेक्स्ट है नाउ अगर हम लोग बात करें एंगल जी ई डी की, तो जी ई डी एंगल में क्या क्या है? एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। तो इन दोनों एंगल्स को मिला के क्या कौन सा एंगल बना? जी ई डी। अभी हमारे पास जी ई डी की वैल्यू भी है 126 डिग्री। ठीक है, जी ई एफ हम लोगों को फाइंड आउट करना है और एफ ई डी भी हमको पता है कि 90 डिग्री है क्योंकि ये क्या था? परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जी ई एफ की वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 90 दूसरी साइड पे जाके 126 में से माइनस हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू इसमें से 126 में 90 माइनस किया तो इसकी वैल्यू आई 36 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्या है? अगर हम लोग फिर देखें एफ जी ई, जो ये एंगल है एफ जी ई, ये प्लस करें अगर जी ई डी के साथ, जी ई डी, ये और ये एंगल, अभी हम लोगों ने देखा एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये क्या है? एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये दोनों सेम साइड पर है तो क्या होगा? इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा।
ठीक है, तो ये हो गया एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री। अभी हमको जो जो वैल्यू पता है हम लोगों को, हम वो लिख लेंगे। जी डी की हमें पता है 126 डिग्री है, ठीक है। 180 डिग्री इधर आ गया, माइनस करेंगे दूसरी साइड पे ले जाके तो हमारे पास एफ जी ई की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस किया 180 में से 126, तो एफ जी की वैल्यू आ गई 54 डिग्री, ठीक है। अभी हम लोगों को ये वैल्यू ही उन्होंने निकालने के लिए बोला था। ए जी ई हमारा आ गया 126 डिग्री, जी ई एफ हमारा आ गया 36 डिग्री एंड एफ जी ई हमारा आ गया 54 डिग्री। नाउ सम नंबर 4, इसमें क्या है, इन फिगर 6.31 इफ़ पी क्यू पैरेलल टू एस टी। कैसे होगा, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो ये पैरेलल बनती है, ठीक है। इसमें उन्होंने बोला है कि पी क्यू आर एंगल 110 डिग्री है एंड एंगल आर एस टी 130 डिग्री है। फाइंड कीजिए एंगल क्यू आर एस, ठीक है। इस एंगल को फाइंड करने के लिए बोला है। साथ के साथ ही क्वेश्चन में हिंट दिया है इन्होंने, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। एस टी के उसके एस टी के साथ आप एक पैरेलल लाइन खींचो जो आर से पास करती हो, ठीक है। तो हम लोग पहले अपनी कंस्ट्रक्शन ही कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी ये एक लाइन है, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे एस टी के साथ पैरेलल ड्रॉ कर दी, ठीक है। हम लोगों ने इस लाइन को नेम दे दिया एल एम। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट ही ये करते हैं क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया इसमें, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट लाइन एल एम, हम लोगों ने नाम दिया एल एम, ठीक है, पैरेलल टू एस टी, क्योंकि उन्होंने हमें जो हिंट दिया एस टी के हिसाब से दिया, पैरेलल टू एस टी। आप ये भी लिख सकते हैं एस टी एंड पी क्यू, हम लोगों ने तो दोनों के साथ पैरेलल कर दी, ठीक है। तो सबसे पहले रूल अगर मैं देखूं, पी क्यू आर प्लस क्यू आर एल, ये जो दोनों एंगल्स हैं पी क्यू आर प्लस क्यू आर एल, ठीक है, इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो ये आता है 180 डिग्री। अभी आप सभी को पता चल गया 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। सो हम लोग यही इसको मेंशन करते थे, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसलिए इनका सम क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो पी क्यू आर तो हमें पता है 110 डिग्री, तो क्यू आर एल की यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू आर एल हमारे पास कितना आ गया, अगर 180 से 110 माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू आती है 70 डिग्री। तो क्यू आर एल की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्यू आर एल की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह हम लोग दूसरी साइड में भी वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग दूसरी साइड पे वैल्यू डालते हैं तो क्या है, टी एस आर प्लस एस आर एम, फिर वही चीज़ होगी, दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनकी सेम साइड पे जो एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल लाइन के उनका सम हो जाएगा 180। सो एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही हम लोग सेम लिखेंगे कि एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, अगर सेम साइड है टी एस आर तो हमारे पास गिवन भी है 130 डिग्री, एस आर एम हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो इस साइड पे 30 डिग्री प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा
माइनस होने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास QRL और ये आ गया हमारे पास SRM। ये दोनों एंगल आ गए। अभी ध्यान से देखें कि ये जो लाइन है LM, ठीक है, इसके जो एंगल है QRL, QRS, SRM, ये जो तीनों एंगल है ये लीनियर पेयर्स बन रहे हैं। नाउ हम लोगों ने क्या लिखा कि जो QRL है प्लस QRS प्लस एंगल SRM इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न सीधा है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का हमेशा ही क्या होता है, 180 डिग्री। तो QRL की हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे निकाली थी, तो हम लोग डाल देंगे 70 डिग्री। QRS की हमें निकालने के लिए बोली है। SRM की हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी 50 डिग्री। तो 70 प्लस 50 होता है 120। 120 इज इक्वल टू 120 इस साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके इक्वल टू के माइनस हो जाएगा। तो QRS की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री। तो इस तरह हम लोगों ने QRS निकाल लिया। नेक्स्ट सम नंबर 5, इन फिगर 6.32 इफ AB पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, एंगल APQ 50 डिग्री, एंगल PRD 127 डिग्री, फाइंड x एंड y। तो हम लोगों को क्या निकालना है, x एंड y है, जिससे पहले कि हमें दो जो वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो मेरा सम हमेशा शुरू होता है गिवन वैल्यू से, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन में हम लोग पहले लिखेंगे, हाँ, एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री। ये दोनों क्या है, गिवन, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंगल APQ, क्योंकि AB और CD पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। अगर PQ को मैं ध्यान से देखूं तो मैं बोल सकती हूँ ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR, ठीक है। ये एंगल है APQ इज इक्वल टू एंगल PQR, ठीक है। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इनका रिलेशन दिख रहा है, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन की इस साइड पे। सो हम लोग इस तरह क्या है, हमारा x कितना आ गया, 50 डिग्री, ठीक है। तो एंगल हम लोगों ने लिख दिया, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR इज इक्वल टू 50 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। रीज़न हम लोगों ने दे दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी हम लोग देखें कि y निकालना है, ठीक है। तो x और y एक ट्रायंगल के अंदर है। अभी यहाँ पे एक मैं लगा रही हूँ रूल, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अगर मैं दो इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दो x और y जो इंटीरियर है मेरे, ठीक है, इन दोनों का मैं अगर सम करती हूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो x प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास है 50 डिग्री, प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री। 50 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस होने के बाद y की वैल्यू कितनी आई, 77 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री, y इज इक्वल टू 77 डिग्री। नेक्स्ट सम नंबर 6,
In figure 6.33, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. मतलब दो मिरर है PQ एंड RS, उनको हम लोगों ने पैरेलल रखा है एक दूसरे से, ठीक है. एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B. एक बार से रे आई AB जिसका नेम है वो PQ को स्ट्राइक की B पॉइंट पे, ठीक है. स्ट्राइक द मिरर PQ एट B. द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC. अभी मिरर ने रिफ्लेक्शन देनी थी तो ये जो रे है B से C की तरफ आई और RS के ऊपर C पे आके स्ट्राइक की. C पे आके ये अगेन रिफ्लेक्ट बैक हुई, ठीक है, अलोंग पाथ CD, ठीक है. अब इसने पाथ ले लिया CD. हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि ये जो AB और CD है अभी ये पैरेलल है, ठीक है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे दो परपेंडिकुलर BE एंड CF. यहाँ पे एक परपेंडिकुलर BE, C से यहाँ पे C और F. तो इसका नेम हो गया BE, इसका नेम हो गया CF. तो हम लोगों ने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले. ये इसके साथ 90 डिग्री देखो बना रहा है, ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है. सो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ड्रॉ BE perpendicular to PQ and CF perpendicular to RS. तो सबसे पहले हमारा ये स्टेप हो गया. अभी इसके बाद PQ पैरेलल टू RS, ये तो हमारे पास था कि PQ पैरेलल टू RS, ये हमें गिवन था. हम लोगों ने दो लाइंस ड्रॉ की BE CF, ठीक है. BE पैरेलल टू CF हम लोगों ने ड्रॉ कर दी. अगर अभी आपको साइंस का जो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो याद हो, ठीक है, तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, ठीक है, उसको अगर एक बार रिमाइंड करो तो वहाँ पे क्या होती थी, एक इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, जो हमारे पास है, एक रिफ्लेक्टर रे होती है, एक नॉर्मल रे होती है, ठीक है. नॉर्मल रे इंसिडेंट के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, नॉर्मल रे के साथ रिफ्लेक्टर रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है. तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है. हम लोग यहाँ पे एंगल्स को नेम भी देते थे, ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. इस फिगर में अगर इस फिगर को देखा जाए AB वाली को, इसमें एंगल 1 इंसिडेंट है, एंगल 2 रिफ्लेक्टेड है, ठीक है. एंगल 3 जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ 4 जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. तो बाय लॉ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बनता है एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बनता है. ये हो गया हमारा बाय लॉ. इसके बाद अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो कि BE हम लोगों ने लिखा CF, तो BC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है. ऑल्सो BE पैरेलल टू CF, तो वो हम लोगों ने लिख दिया है. देन जो BC है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन. तो अगर BC ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 2 एंड एंगल 3 क्या हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो इक्वल होते हैं, ठीक है. तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है. तो नेक्स्ट है एंगल, अगर हम लोग इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दें इधर इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ना, तो अगर हम लोग लिखते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो दूसरी साइड पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 3 प्लस 4, ठीक है. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल ABC, ठीक है. एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, एंगल BCD, ठीक है. तो इस हिसाब से हमारे ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल हो गए. अगर ये एंगल आपस में इक्वल हो गए हमारे, तो एंगल कब इक्वल होंगे, अगर BC ट्रांसवर्सल है, AB और CD आपस में क्या है,
पैरेलल है, सो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी, सो हैंस प्रूव्ड। I hope you like my video, you like how to I solve sums. So if you like my video, then please like, share and comment, and also subscribe my channel to watch more videos. Thank you.